नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम आम जनता से जुड़े हुए उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, उन मुद्दों पर आमंत्रित गेस्ट के साथ विचार विमर्श करते हैं ताकि ये जान सकें कि इसका हल क्या हो सकता है। आम जनता की सुख सुविधाएं, उनके टैक्स के पैसे का सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, या उनका टैक्स का पैसा विकास कार्यों में लग रहा है, ये हम देखते हैं। आज का जो मुद्दा है वो है जनता के टैक्स की कमाई से हमारे जो माननीय सांसदगण और विधायकगण हैं, इनमें से बहुतों को दोहरी पेंशन मिल रही है। तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं प्रतीत होता। अभी हाई कोर्ट इंदौर ने भी इसमें एक याचिका के कारण संज्ञान लिया है। तो हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका मैं परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रवाल सक्सेना जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भावना शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आइए शुरू करते हैं पब्लिक एजेंडा। सबसे पहले मैं प्रवाल सक्सेना जी के पास आना चाहता हूं। तो सक्सेना जी, आप ये बताएंगे कि दो तरह की पेंशन जो है व्यक्तियों को मिल रही है, कि सांसद की भी और विधायक वाली भी, तो ये कहाँ तक उचित कहा जा सकता है इसको? हमारे भारत देश के लिए और हिंदुस्तान के लिए ये तो बहुत ही बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब सरकारी कर्मचारी 60 साल की सेवा में रिटायर होता है जी, तो उसको पेंशन मिलती है, और एक ही पेंशन मिलती है। प्रावधान भी ये होना चाहिए कि सरकार के खजाने से एक ही बार जाए, लेकिन हमारे यहाँ कुछ अलग ही लीला है। सांसद की भी ले लो, विधायक की ले लो, और तीसरा जो है वो मीसाबंदी की भी ले लो। तमाम पेंशनें के द्वार खुले हुए हैं। ये आम व्यक्ति के साथ में मैं समझता हूँ कि अन्याय है। पसीने की लोगों की कमाइयां हैं जो जबकि जन सेवा का तो ये होनी चाहिए, जो लोग जन सेवा कर रहे हैं उनको तो कम से कम इन सब चीजों को खुद ही त्याग देना चाहिए। मुझे अच्छे से याद है या भोपाल में लोकसभा के सांसद सुशील चंद्र वर्मा थे। उन्होंने 5 साल जब तक 8-10 साल तक वो रहे, उन्होंने कभी भी 1 रुपए ज्यादा पेंशन नहीं ली, क्योंकि वो स्वयं चीफ सेक्रेटरी थे और उससे रिटायर हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि राजनेताओं को भी इसमें खुद स्वयं आदेश प्रस्तुत करना चाहिए, और उनको कम से कम इन पेंशनों को सरकारी कोष में ही जमा करवाना चाहिए, जिससे कि हमारे अस्पताल हैं, सड़कें, तालाब हैं, कुएं हैं, तमाम चीजें जो है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको बनाने में योगदान दें, और जिससे कि उनको लगेगा कि हमारा कुछ योगदान है। क्योंकि वो तो जिंदगी भर सरकारी अपनी जो सांसद विधायक निधि राशि देते हैं, अगर वो पेंशन भी देंगे तो एक आदर्श की स्थिति समाज में पैदा होगी, और कम से कम आम व्यक्ति को जो इतनी बड़ी महंगाई में राहत मिलेगी। मैं समझता हूँ कि इस पर जो कोर्ट में याचिका भी लगी है, और कोर्ट निर्णय जो दे जो जी, हमारे माननीय सांसद और विधायकों को करना चाहिए, और कम से कम ये राशि जो है इसको एक प्रकार से उन गरीब तबकों को, उन कमजोर तबकों के कल्याण की। जी जी, प्रवाल जी, आपका आपकी बात भावना जी ने सुनी होगी। भावना जी, आपने प्रवाल सक्सेना जी की बात सुनी है आपने? थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम था, पूरी स्पष्टता के साथ अच्छा, तो इस सुनाई मुद्दे नहीं पर दी। आपका क्या कहना है? ये जो मुद्दा है कि माननीय विधायकगण और सांसदगण जो है दोहरी पेंशन ले रहे हैं, इस प्रकार के कई उदाहरण हैं, और हाई कोर्ट इंदौर ने भी इस विषय में केंद्र और राज्य शासन से नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही अपने को एक दुखद पहलू लगता है कि ये मामला कोर्ट में लगाया गया है। इसके पहले आरटीआई के जरिए लगाया गया था। बनिस्पत होना ये चाहिए था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए
ये खुद आगे बढ़कर इस बात के लिए उस एक्ट में जो 1954 में इन लोगों को सुविधा देने के लिए जो बनाया गया था उसमें संशोधन करवाते और खुद इस बात से विड्रॉ करवाते हैं कि जिन्हें भी एक बार पेंशन दी जा रही है उन्हें दोबारा पेंशन नहीं दी जाए। तो यही बात अपने आप में एक जो इरादे हैं, या कहना चाहिए कि इतने जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हमारे जी एमपी और एमएलए हैं, उनकी गंभीरता को दर्शाते हैं कि कितना उनका अभी भी ध्यान अपने व्यक्तिगत हितों के लिए है। मुझे जहां तक ध्यान है 2010 में भी आरटीआई लगाई गई थी और इस बारे में पूछा गया था, केंद्र सरकार केंद्र में लगी थी कि जी कितना एक्सपेंस होता है या इस तरह से कभी मामला आया है। तो उस आरटीआई के जवाब में भी वहां से यही जवाब दिया गया था कि अभी तक ना तो राज्यसभा से, ना ही लोकसभा से, और ना ही किसी विधायिका में इस तरह की प्रार्थना आई है, आवेदन आया है या मामला आया है जहां पे जन प्रतिनिधि खुद ये बात कह रहे हो कि इस तरह की दो पेंशन से विड्रॉ किया जाए। तो यही अपने आप में एक दुखद पहलू है, हम कह सकते हैं, हमारे यहाँ के जिम्मेदार लोगों का। बिल्कुल। जिम्मेदार लोग हैं, इनको स्वयं स्वेच्छा से ये बताना चाहिए कि हम जो है दो दो प्रकार की पेंशन हम नहीं ले सकते। जो जिस डिसाइड कर ले कि हम ये वाली पेंशन लेंगे, सांसद वाली लेंगे या विधायक वाली लेंगे, वो एक पेंशन लेना चाहिए। प्रवाल जी, इसमें बात यहाँ पर ये आती है कि वेतन भी जो है और पेंशन भी जो है वो शासकीय कर्मचारी को भी एक ही जगह से मिलता है, दो जगह से मिलने का कोई प्रावधान न तो केंद्र सरकार के कर्मचारी अधिकारियों को है, न राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों को है। यहाँ तक कि निजी संस्थानों में जो कार्यरत हैं उनको भी इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं है। लेकिन हमारे जनसेवक जो हैं इनको इस प्रकार की सुविधा प्राप्त है। तो ये विशेषाधिकार और इस प्रकार के प्रकरण पर अभी तक शासन का ध्यान क्यों नहीं गया? क्या इसमें क्या कह सकते हैं अपन? नहीं भाई, जब सुविधाएं मिलती हैं तो किसको बुरी लगती है? जिनको नियम बनाना है संसद में, विधानसभा में, जब उन्हीं को उससे लाभ हो रहा है तो क्यों वो इस पर ध्यान देंगे? भाई उनको तो आखिरकार उन्हीं के तो खातों में जा रहा है ना ये सांसद विधायक निधि का पैसा, तो वो अपने अधिकारों की कटौती क्यों करेंगे? इसलिए सुख सुविधाओं के खातिर वो इस दिशा में कार्य नहीं करते हैं। और सब मिला के जो है बात यही है कि माने ये जो सब मिला के जो है वो मतलब ये एक प्रकार से ये विसंगति कहूंगा मैं, विसंगति भी है ये। जी हेलो। यस, मैं ये कहना चाहता हूँ ये विसंगति है, इसको दूर किया जाना चाहिए। जी 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 भावना जी, आप देखिए यहाँ पे वही बात कुछ जैसे कहना मैंने चाहेंगे कहा इस था बारे कि में? हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि हाँ, जैसा अभी इसके पहले भी कहा था कि एमएलए एमपी इनको खुद आगे बढ़कर ये करना चाहिए। जब हम देखते हैं नैतिक जिम्मेदारी लेकर, कई बार हमारे देश में भी ऐसे हुए हैं कि जब रेलवे का बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो रेल मंत्री ने खुद इस्तीफा दे दिया है। तो ये वाले में तो यहाँ सारे ही मंत्री, सारे ही एमएलए शामिल है इस काम में, किसी भी स्तर पर शुरुआत की जा सकती है। और जहां तक मैंने देखा था, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने भी जो जारी किए थे डेटा, उसमें बताया गया था करीब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा एक महीने का पेंशन में जाता है एक्स चेकर के ऊपर। हेलो, हाँ हाँ, आ रही है आवाज आप? हाँ, महीने में। अगर सिर्फ ये केंद्र की बात कर रहे हैं हम कि केंद्र में अगर जो फॉर्मर एमपी से भूतपूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी पेंशन का ही खर्चा तकरीबन 70 करोड़ रुपए हर महीने उससे ज्यादा जाता है। ये मैं कुछ सालों पहले का बता रही हूँ, अभी का एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कितना एडिशनल बर्डन है। कहाँ तो 2004 के बाद से आपने सिविल सर्वेंट के हिसाब से भी पेंशन का क्लॉज हटा दिया है, क्योंकि अभी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, एडिशनल बर्डन उठाने की हालत में नहीं है हमारी राज्य और केंद्र सरकारें। कई जन उपयोगी योजनाओं के ऊपर मंथन चल रहा है, उन्हें रोक देने पर विचार हो रहा है, उनमें कटौती की जा रही है और अल्टीमेटली उसका नुकसान होता है जनता को। तो क्या ये जो गैर जरूरी खर्चे हैं
इस पर लगाम लगाया जाना जरूरी नहीं है? और जब ऐसे समय में कई राज्यों की स्थिति खराब है, हम अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ की वित्तीय हालत भी किसी से छुपी नहीं है। इस तरह के जी। स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं कि चवन्नी तक देने की अभी स्थिति नहीं है। तो गंभीरता का आंकलन हम इसी बात से कर सकते हैं। एक मध्य तरफ प्रदेश में करीबन भावना जी, एक तरफ तो सरकार के पास जो है वो आर्थिक स्थिति खराब है ऐसा करके और कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स पर प्रतिबंध लगाया है या कई प्रकार की चीज़ों को रोका गया है और कर्जा भी सरकार खूब ले रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या इस विषय पर कभी ध्यान देने की आवश्यकता सरकार ने नहीं सोची? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? यही बात बहुत ही आश्चर्यजनक भी है और उससे ज्यादा दुखद भी है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी साधना चैनल को कि इस विषय को इस कार्यक्रम के जरिए उठाया गया है यहाँ पर। और खास करके ऐसे समय में जब हाल ही में हमारा मानसून सत्र खत्म हुआ है, वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे हैं, कई कर्मचारी डीए का इंतजार कर रहे हैं कि बढ़ा हुआ डीए नहीं मिल पाया है, ऐसे में अनवरत रूप से पेंशन जारी है। यही बात अपने आप में आश्चर्य है। पेंशन जारी रखना बहुत जरूरी है, लेकिन डबल पेंशन जारी है, इस वाले बात पर बहुत आश्चर्य होता है एमपी और एमएलए के। मध्य प्रदेश के भी शायद जहां तक मुझे ध्यान है 6 से 7 ऐसे राजनेता, हमारे ऐसे नेता है यहाँ पे जिन्हें अभी भी डबल पेंशन का फायदा मिल रहा है। वो दोनों ही पार्टियों के लोग हैं। बिल्कुल। आप बेहतर जानते हैं इस बारे में या समझते हैं? जी हाँ, जी हाँ। मैं बात कर रही हूँ। तो इनमें से एक भी जहां तक मेरी नजर में है कि बाहर नहीं आया है ये बात कहने के लिए कि आप इस तरह की हमें एक पेंशन नहीं चाहिए, हम विड्रॉ करते हैं हम एमपी के पद से, क्योंकि फिलहाल में हम एमएलए की पेंशन ऑलरेडी जो सैलरी है वो ले रहे हैं। तो ये दोनों मध्य प्रदेश में की ही हम क्यों ना इस बात से शुरुआत करें। जैसे कोई व्यक्ति पूर्व में सांसद रहा है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ करके विधायक बनने के बाद वो मंत्री बन गए, तो मंत्री पद का वेतन भी ले रहे हैं और सांसद पद की पेंशन भी ले रहे हैं। ऐसे प्रकरण भी सामने आते हैं। तो ये एक नैतिक प्रश्न है, नैतिक सवाल है कि क्या वो लोग स्वयं अपने तरफ से स्वयं अपनी तरफ से ये नहीं कह सकते कि हम अब चूंकि हम इस पद पर हैं और हमको इस प्रकार का यहाँ वेतन मिल रहा है तो हम ये पेंशन स्वीकार नहीं करेंगे। खिलावन जी, आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आपको अच्छा, प्रवाल जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी अच्छे से? आ रही है जी जी। तो इस मामले में हमने ये भी देखा है, जहाँ तक अब चूँकि जो कुछ भी खर्चा सरकार चलाती है वो सारा खर्च जो है जनता से जो टैक्स प्राप्त होता है, लोगों से जो देश को, प्रदेश को जो टैक्स प्राप्त होता है, उस टैक्स के पैसे से ही ये जो कुछ भी खर्च होता है वो होता है। तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा आम जनता की जेब से ही भुगता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये निश्चित रूप से ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। आपका क्या मत है इसमें कि नैतिक रूप से वो स्वयं ही आगे बढ़ कर के इसको कह दें कि हम ये पेंशन, हम 2 जगह की पेंशन को हम स्वीकार नहीं करेंगे या एक वेतन और एक पेंशन को स्वीकार नहीं करेंगे? क्या सोचते हैं आप? वो कहा ना, इसका उदाहरण दिए ना, भोपाल से लोकसभा। हेलो हेलो अच्छा, हेलो 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 हेलो। हाँ प्रवाल जी, आपकी आवाज़ आ रही, बोलिए आप जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई भोपाल से लोकसभा के सांसद रहे हैं एससी वर्मा साहब, और वो 89 का चुनाव लड़ा, 91 का चुनाव लड़ा, 96 का चुनाव लड़ा,
और 98 का चुनाव लड़ा और लगातार वो सांसद रहे एससी वर्मा साहब। वो 1 रुपए पेंशन लेते थे, मतलब जी। उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया था। और ये आदर्श, क्योंकि जनप्रतिनिधि को, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, खुद ही उसको स्वयं ये निर्णय लेना है कि उसको कितनी सांसद निधि ले या कितनी विधायक निधि ले। तो ये एक उदाहरण अपने हो चुके हैं। कई और ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अपनी पेंशन भी छोड़ी है और मतलब समाज में और देश में एक आदर्श प्रस्तुत किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सांसद विधायकों के स्व विवेक पे ही निर्भर है कि वो करोड़ों अरबों रुपए जो उनके ऊपर खर्च होता है और जो मतलब जो पेंशन के ऊपर खर्च होता है उसको बचा सकें और अन्य विकास के कार्यों में लगा सकें। ये एक उनके लिए आदर्श उदाहरण होगा और आने वाली जनरेशन को भी समझ में आएगा कि हमारे राजनेता त्याग तपस्या की जो बात करते हैं उसको कहते नहीं, उसको जीते भी है। जी, तो उनकी करनी और कतरी मनता समझ में आएगा। बिल्कुल। तो ये तो रही स्वेच्छा की बात, लेकिन सरकार से हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से ये पूछा है कि क्या इस पर नोटिस दिया है एक याचिका के माध्यम से। अब देखो हाई कोर्ट का क्या निर्णय आता है, उसके बाद ये डिसीजन होगा कि क्या हो सकता है। यहीं पर एक प्रश्न और उपस्थित होता है कि जो माननीय मंत्रीगण हैं उनके वेतन पर जो आयकर है, हालांकि ये मुद्दा इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन इसी से संबंधित है कि माननीय मंत्रीगण का जो आयकर है वो भी शासन के खाते से ही जमा होता है, जबकि कर्मचारी दूसरे तृतीय वर्ग या जो भी अधिकारी जो भी हैं उनको आयकर स्वयं अपने वेतन से भरना पड़ता है। इस मामले में भावना जी आप क्या कहेंगी, ये स्थिति किस प्रकार की है? कुल मिलाकर बात यही आती है कि जितना वित्तीय बोझ जो आ रहा है सरकार पर एडिशनल, हम आयकर की बात कर रहे हैं, अन्य अलाउंसेस की बात भी अगर हम देखें तो कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं जो पेंशन के साथ में होती हैं। उसमें भी बेहताशा कहते हैं समय समय पर वृद्धि होती गई है। कुछ ही साल पहले की बात है, जैसे सब्सिडाइज्ड रेट पर कैंटीन में लोकसभा के या विधानसभा के जो खाना मिलता है उसके जब हम देखते हैं रेट लिस्ट तो दंग रह जाते हैं कि शाही स्तर का जो भोज है वो कितने नॉमिनल रेट पर मिल रहा है। और सीधी सी बात है, इस सब का पूरा बर्डन जो जाता है वो अल्टीमेटली टैक्स पेयर पर जाता है। यहाँ पर वो टैक्स पेयर पर जिनकी की सैलरी में से टैक्स जिसको साल के अंत में फाइनेंशियल ईयर में जमा करना होता है। तो ये बहुत सारे ऐसा है। और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि इन सब का किसी भी तरह से हिसाब नहीं रखा जाता है कि इस पे कितना एडिशनल बर्डन आ रहा है। अगर हिसाब रखा भी गया है तो पब्लिक डोमेन में उस बात को नहीं लाया गया, पब्लिक डोमेन में उस बात को नहीं लाया गया है। तो ये और दुखद पहलू हो जाता है इस बात का यहाँ पर। तो इन अनाउंसेस को अपने आप से अलग हटाना चाहिए कि ये खुद इन अनाउंसेस में भी कटौती करें, जो एक रेट है वो तर्क संगत हो, जिससे कि अल्टीमेटली जो बोझ है राजकोष पर नहीं पड़े, टैक्स पेयर पर, जनता पर नहीं पड़े। बिल्कुल। प्रवाल जी आपके पास आता हूँ कि ये जो कहा जाता है कि राजनीति में हम जन सेवा के लिए आए हैं, तो जन सेवा का कोई वेतन है या उसकी कोई पेंशन है, ये कुछ शब्द समझ में नहीं आते कि जब जन सेवा के लिए आप आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको भत्ता दिया जा सकता है, लेकिन वेतन मिल रहा है, उनको वेतन के बाद पेंशन मिल रही है, पेंशन के बाद परिवार पेंशन मिल रही है। तो ये इस प्रकार भले ही वो एक दिन के लिए विधायक रहे, लेकिन वो पूर्ण रूप से पेंशन का हकदार हो जाता है। हाँ, तो मैंने कहा कि ये जो विसंगति है ये जो है इसलिए है क्योंकि इसके खिलाफ अभी तक किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई है। और अब जिस तरह से जनहित याचिकाएं तरह आप बता रहे हैं कोर्टों में लग रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो अब लोग जागरूक हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं। और अब लोग जो है वो जनता की जो खून पसीने की कमाई है या जो टैक्स जनता देती है उसका दुरुपयोग ना हो, इसको लेकर अब एक प्रकार से एक वर्ग जो है लामबंद हो चुका है। और न केवल लामबंद हो चुका है बल्कि अब वो
न्याय की तरफ उसने कदम बढ़ाए हैं, कोर्ट की तरफ कदम बढ़ाए हैं। तो मुझे लगता है कि इस संबंध में न्यायालयीय कार्रवाई तर्कों के आधार पर जो होगी वो निश्चित रूप से उचित फैसला आएगा। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा कदम है, क्योंकि लोगों ने देर से ही सही आज आजादी के 74 साल बाद 75 साल बाद ये बातें उठ रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब लोग चुनाव लड़ेंगे और अपना घोषणा पत्र जिसको बोलते हैं, वो वचन पत्र जिसको कहते हैं, उसमें भी इसका उल्लेख होना चाहिए पार्टियों का कि हमारे विधायक सांसद जो है वो कितनी पेंशन लें। इस पर भी मतलब उनको फोकस करना पड़ेगा अगर लोग जनमत चाहेगा। और कई पार्टियां निश्चित रूप से आगे आएंगी इस संबंध में कि हम जो है अगर सांसद विधायक बनते हैं तो मात्र 1 रुपया ही लेंगे, या हम पूरी हमारी विधायक निधि या हमारा जो वेतन है वो हम इन कार्यों में खर्च करते हैं। ये बात भी सही है कि जब विधायक सांसदों के खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं तो उनको अपने कार्यकर्ताओं के लिए, इसके लिए उसके लिए जो अनाप शनाप जो खर्चे रहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनको करना पड़ता है। लेकिन ये कई बार ये जो है अति भी हो जाता है। तो इसके बीच का कोई रास्ता एक बनाना पड़ेगा, एक संतुलन बनाना पड़ेगा कि विधायक सांसद जी पर भी बोझ ना आवे और आम जनता पर को भी राहत मिले। तो उसके लिए एक बीच का रास्ता को निकालना पड़ेगा। प्रवाल जी, कई बार विधानसभा में हम देखते हैं कि दूसरे विधेयक पर या दूसरे प्रकरणों में खूब चर्चा होती है, हंगामे होते हैं, बहिर्गमन होता है, लेकिन जब माननीय विधायकगण के, माननीय मंत्रीगण के वेतन भत्तों का जब प्रकरण आता है तो 2-2, 3-3 मिनट में वो पास होकर के और सब अपडेट हो जाता है। उसमें कोई बोलने को तैयार नहीं रहता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि दोनों पक्ष के विधायक उससे लाभान्वित होते हैं। देखिए कानूनगो साहब, आप इतने लंबे समय से आपने इस राजनीति को देखा है, सांसद विधानसभा की आपने कार्रवाइयों को देखा और कभी करीबी मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ आप रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि अब जो है लोग चुनाव लड़ते हैं, उनका मकसद जन सेवा नहीं है। लोगों का मकसद है अपना स्टेटस बढ़ाना, अपने हाई फाई गाड़ियों में घूमना, हाई फाई जिंदगी जीना, लग्जरी जिंदगी जीना। अब विधायक सांसद की रुचि बहुत ज्यादा गरीबों की सेवा में या उसमें नहीं बची है। उसको अपना स्टैंडर्ड और अपना जो है वो कई आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है, और इसी उद्देश्य से वो राजनीति में भी आ रहा है। राजनीति का अब उद्देश्य कतई जो हमारी आजादी के कुछ साल बाद तक था सेवा का नहीं रहा है, ये बात में कोई छुपी नहीं है। अब तो आप विधानसभा में जाके देखिए, एक से बढ़कर एक गाड़ियों के मॉडल आपको मिलेंगे, और उनकी रहन सहन, उनके कपड़े, उनके परफ्यूम, ये वो जो उनका पूरा इनऑल गेटअप है वो किसी राजकुमार से कम नहीं रहता है। और वो उस तरह का जिंदगी अब जी रहे हैं, क्योंकि सरकारी सुविधाएं उनको बहुत ज्यादा मिल रही हैं, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये वो आम आदमी को जिसके लिए सपने देखता है, तरसता है, सोचता है, वो सोचते सोचते मर जाता है, लेकिन वो कभी उन ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पाता जो उनके लिए मिनटों का काम होता है। तो सब मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि ये हर चीज में जो स्टैंडर्ड बदला है, समाज का नजरिया बदला है, समाज का सोच बदला है, और रातों रात धनपति बनने की जो लालसा आई है वही व्यक्ति को राजनीति की तरफ ले आ रही है। देखिए बड़े बड़े ठेके करना, ये करना, वो करना, सब काम नाम करना। तो सब मिला के एक जो फोकस बना है राजनीति के अंदर अधिकारियों के बीच में, उनके बीच में, तो वो एक बड़ा जबरदस्त वो है। और इसलिए सबका बोझ आम व्यक्ति पड़ता है कि आम आदमी ये विचार लगा कि हम कैसे रातों रात जो है करोड़पति बन जाए, और इस अंधी दौड़ में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। या जो सुविधाएं हैं इनको, जो उसके कारण जो इनका जीवन स्तर माननीय लोगों का है उसमें, और आम जनता जो इनको यहाँ पर बिठाती है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और भावना जी, आपके आखिरी प्रतिक्रिया में चाहता हूँ, समय का अभाव है, कि ये जो है यदि स्वेच्छा से नहीं कोई त्याग करते हैं 2 पेंशनों का, और यदि कोर्ट का नज़रिया इसमें ठीक आता है, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय
दोनों जो है इस पर ध्यान दे करके, और कहीं अभी एक सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा अच्छा वो आया है कि जो प्रकरण, आपराधिक प्रकरण वाले लोग हैं, उनको जो है वो बिना हाई कोर्ट के अनुमति के उनके केस जो है वो वापस नहीं लिए जा सकेंगे। तो ये भी एक अच्छा शुभ लक्षण है। न्यायालय ने कहा है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तो न्यायालय अपने दायरे में आकर के इस प्रकार की जो निर्णय है वो दे रहा है। तो हम निश्चित रूप से समझते हैं कि इस मामले में भी कुछ कहेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर से ये एक शुभ संकेत है, लेकिन इसमें शर्मिंदगी की बात ये होती है कि जिन पर कानून बनाने का अधिकार है, जो विधिवेत्ता माने जाते हैं, जो विधायिका में बैठते हैं, उनको डायरेक्शन देना पड़ रहा है, उसमें इंटरफियर करना पड़ रहा है हमारे यहाँ पर कोर्ट को। जबकि होना ये चाहिए था कि जनप्रतिनिधि खुद ही इस तरह के कानून बनाते हैं और उसको अमली जामा पहनाते हैं। ये एक अफसोस की बात है। कई मामलों पर कोर्ट का इसमें राय, जैसे ये ही मामला अगर हम बात करें, मूल प्रश्न पर अगर आते हैं, एक बार जो हम बात कर रहे हैं पेंशन की, तो ये मामला भी कोर्ट में हुआ है। मार्च में इसका फाइनल आर्गुमेंट होना था, और इसके आगे हाई कोर्ट की ब्रांच में इंदौर में ये मामला चल रहा है। हो सकता है बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आए, लेकिन इसमें मुख्य रूप से मैं ये कहूंगी कि जिम्मेदारी आती है हमारी दो प्रमुख पार्टियों की, क्योंकि प्रमुख पार्टियां तो आज भी दो दल की व्यवस्था है हमारे यहाँ देश में भी, और कई प्रदेशों में भी। तो कांग्रेस और भाजपा, इनमें से एक ने भी इस बात को, जैसे कि अभी मेरे साथी पत्रकार ने भी कहा था कि घोषणा पत्र में जी शामिल करना चाहिए, तो दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी थी। तो उसमें से अगर एक भी इसको घोषणा जी पत्र में शामिल करती, तो यकीनन दूसरी भी करती, और ये पटल पर रखा भी जाता, क्योंकि एक्ट में संशोधन होना चाहिए। जो 1954 के एक्ट की बात आती है, जिसके तहत की व्यवस्था की गई है पेंशन देने की, उसमें संशोधन करना चाहिए था बहुत पहले। इसके लिए इस प्रक्रिया की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, और बिल्कुल इसमें दोनों ही जिम्मेदार है। मैं इसमें बिल्कुल, खुल के समय का अभाव है भावना जी। तो जी आपकी भावनाओं से हम अवगत हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सक्सेना जी, चंद्राकर जी और भावना जी, आपका मैं जो है वो धन्यवाद अदा करता हूँ। इस मुद्दे पर हमारे साथ आप साथ में रहे, और इसी के साथ जो है हम ये चाहते हैं कि माननीय हमारे जो सदस्यगण हैं वो यदि स्वेच्छा से अपना कोई निर्णय लेकर के और ये आदर्श प्रस्तुत करें कि हम दो स्थान से पेंशन की सुविधा हम नहीं लेंगे, तो एक प्रकार का ये आदर्श होगा, और जनता निश्चित रूप से ऐसे लोगों को, उनके दिलों में उनके प्रति अच्छी भावना जागृत होगी, उनका सम्मान बढ़ेगा। इसी के साथ पब्लिक एजेंडा कार्यक्रम को आज हम समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए साधना न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।